चलो आज हम शुरू करते हैं क्या, परिवहन में क्लास 8, है ना। चलो देखो, हम तुम लोग को बता चुके थे पहले क्या कि दायां आलिंद क्या होता है, बायां आलिंद क्या होता है ना। हृदय में कैसे खून आता है और कैसे खून जाता है, पढ़ा चुके थे, समझा। हम लोग का दिल कैसा होता है जी, दिल का आकार कैसा होता है, त्रिकोण होता है ना। हम लोग के दिल में कैसा, कै गो चैम्बर रहता है, 4 गो चैम्बर रहता है, समझा। कै गो रहता है छोटू, 4 चैम्बर रहता है। देखो कौन कौन रहता है छोटू, वाह वेरी गुड। दाया आलिंद, दाया नीले, समझा। फिर क्या है उसके बाद, बाया आलिंद, दूसरा का कौन, नीचे वाला कौन है जी, बाया। 4 प्रकार के सिंपली, है ना। इतना हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। देखो हम तुम लोग को यही बतलाए थे कि दाया तरफ यानी हार्ट के दाया तरफ कौन सा खून रहता है जी, अशुद्ध, समझा। और हार्ट के बायां तरफ कौन सा खून रहता है, ठीक है, तो दिक्कत। अब देखो एकरा में जो होता है ना, खून जो होता है वो आता और जाता है, समझिए। देखो तो खून जो होता है ना, देखो इसका नाम है महाशिरा। क्या नाम है, महा, ठीक है, समझा ना। तो याद रखना, महाशिरा के द्वारा शरीर के सभी अंगों से खून हमारे हार्ट में आता है, समझा। कहां आता है जी, हार्ट यानी हृदय में आता है, समझा ना। यानी महाशिरा के द्वारा क्या आता है, पूरे हार्ट में हमारा खून आता है, ये भी महाशिरा है। इसको बोलते हैं क्या, ऊपर वाला महाशिरा यानी ऊपरी महाशिरा, और इसको क्या कहते हैं, निचली महाशिरा। ऊपरी महाशिरा, इसको क्या बोलते हैं, निचली महाशिरा, है ना। तो देखो इस समझ में आया, ऊपरी महाशिरा ऊपर में है और निचली महाशिरा इधर में है। ये दोनों महाशिरा कहां गए, खुलता है, देखो ये देखो यहाँ पे ये खुल रहा है, वो यहाँ पर कौन से भाग में खुल रहा है जी, दाया आलिंद में खुल रहा है ना, दाया आलिंद। हाँ तो यहाँ बगल से है, ये बगल से यहाँ पे है, हाँ तो बीच में है। हाँ क्या, कहाँ बीच में हो गया, बीच में कहा हुआ, ये तो इधर है, ये पार्ट नीचे है, आई वाला यहाँ पर हो गया, इसके ऊपर में है। तो दाया आलिंद में खुल रहा है, अभी क्या खुल रहा है, दाया आलिंद में खुल रहा है। तो याद रखना, पूरे हमारे बॉडी से जो खून होता है वो कहां पहले आता है जी, दाया आलिंद में आता है। जो पूरे बॉडी से अशुद्ध खून होगा वो कहां पहले आएगा, दाया आलिंद। दाया आलिंद से फिर कहां जाएगा, इसको क्या कहते हैं जी, ट्राइकस्पिक बोलते हैं, यानी त्रिदलीय, त्रिदलीय कपाट, क्या बोलते हैं इसको, त्रिदलीय कपाट। तो त्रिदलीय कपाट से होते हुए कहां जाएगा खून, दाया नीलय में जाएगा। कहां जाएगा छोटू, दाया नीलय में, समझा। कहां जाएगा, दाया नीलय में, है ना।
और दाया निलय में, ये दाया निलय में क्या होगा, यहां से आएगा तो जैसे ही एक में एंट्री करेगा ना तो क्या हो जाएगा जी, कौन सा आवाज निकलेगा, लव। लव नहीं, LOVE नहीं, LUB, लव, है ना। लव एगो आवाज आता है, डब लव, डब लव, डब लव। स्टेथोस्कोप यानी आला, आला कहना ना जी, स्टेथोस्कोप है ना, सुनाई देता है। तो आवाज के पकड़े भर दिमाग वो तो हो जाएगा चाहिए। अब बचवा में कहा तो कि पका बसुत है, सुन रहा जी, सुन लेगा, हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे अर्धचंद्राकार होता है, यानी चांद के आकार का यहाँ पर एक बाल्ब होता है, समझा। इसको बोलते हैं साइनूवियल, साइनूवियल बोलते हैं कुछ करके से, है ना, साइनूवियल बाल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी, साइनूवियल बोलते हैं इसको। अर्धचंद्राकार यानी बाल्ब का पार्ट होता है, समझा। एकरा द्वारा देखो इधर से आएगा ब्लड और आकर क्या कर जाएगा, इधर में है से, तो ई वाला किधर जाएगा, ई वाला जाएगा बाया वाला फेफड़ा में, बाया फेफड़ा में, ये देखो ये अंदर से होते हुए गया हुआ है ऐसे, तो ये कौन चल रहा है, कौन में चल जाएगा, दाहिना दाया वाला में, दाया। समझ में आया, बोलो। देखो जब इधर से आएगा ब्लड ना तो एकदम ढप से ना गिरेगा, मतलब लब से ना यहाँ पर गिरेगा, समझा। यानी इधर जोर से गिरेगा, आवाज आएगा तो क्या होगा, इधर में से आएगा तो इधर में जोर से गिरेगा। और जैसे ही इधर आ गया, जैसे ही ब्लड जो है इधर आ जाएगा ना, वैसे ही जैसे आ जाएगा, फिर क्या कर जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बंद हो जाएगा, समझा। क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अब फिर इधर से मारेगा ना तो हल्के से मारेगा, मारेगा धीरे से। क्या मारेगा जी, धीरे से मारेगा। और धीरे से मारेगा तो फिर यहां से होके कहां चल जाएगा, फेफड़ा में, समझा। याद रखना, जब आएगा तो धीरे से, सॉरी आएगा तो तेजी में आएगा, इधर से मारेगा तो फिर क्या होगा, धीरे से जाएगा। क्या जाएगा, धीरे से, समझा। और कहां चल जाएगा, फेफड़ा में, समझा ना। अब फेफड़ा में जाएगा तो फिर क्या होगा बताओ, वहां पे क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा और ऑक्सीजन को वहां से ले लेगा ना। अब क्या करेगा, वहां से ना कि देखो फुफ्फुस सीरा, क्या दोबारा देखो, यहां से दाया आलिंद से, सॉरी दाया नीले से किसके द्वारा जाता है फेफड़ा में, फुफ्फुस धमनी द्वारा, फुफ्फुस धमनी, है ना। तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ किसके द्वारा जाता है खून हृदय से फेफड़ा में, तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। कौन नली के द्वारा जाता है जी, फुफ्फुस धमनी के द्वारा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पुलमोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुलमोनरी आर्टरी। तो उतना मत याद रखो, इंग्लिश में सब है ना। हाँ, अब उसके बाद देखो यहाँ पे, अब जो है ना देखो याद रखना, अशुद्ध खून जो होता है, अशुद्ध खून जो होता है वो महाशिरा के द्वारा आता है, समझा। याद रखना, शिरा के द्वारा, जो शिरा रहेगा ना, शिरा यानी वेन्स, तो शिरा के द्वारा क्या आता है जी, अशुद्ध खून आता है। लेकिन एगो अपवाद होता है, क्या रहता है, अपवाद, जो क्या है, फुफ्फुस शिरा। एगो फुफ्फुस शिरा है ना, ये अपवाद में है। एकरा द्वारा कौन सा खून आता है, शुद्ध खून आता है। कौन सा खून आता है जी, शुद्ध खून आता है, समझा। कौन सा आता है खून, शुद्ध खून, यानी शुद्ध रक्त बोलो चाहे शुद्ध खून बोलो, है ना, रक्त है, राधा कहता, समझा। रुको पहले बताते हैं। अब उसके बाद देखो, पहले इसी को बोलते हैं
इसको बोलते हैं फुफ्फुस कपाट। हाँ, अब यहाँ पर देखो, तो याद रखना, जितना भी अशुद्ध खून हमारे शरीर में होगा वो किसके द्वारा जाएगा जी अंदर में? सब पूरा, मतलब पूरा शरीर से महाशिरा द्वारा। लेकिन एगो शिरा क्या होता है? अपवाद में होता है। कौन? फुफ्फुस शिरा अपवाद होता है, जेकरा से शुद्ध खून हमारे फेफड़ा में, फेफड़ा से कहां आता है जी? बाया आलिंद में आता है, यानी हृदय में आता है। क्या अपवाद? मतलब सब काम कर रहा है एक जैसा, और तू काम कर रहा है विपरीत, समझा? तू अपवाद में हो गया। मान लो सब कोई स्कूल जा रहा है और तू स्कूल नहीं जा रहा, तू अपवाद हो गया। हाँ, अपवाद है। जौन काम सब कर रहा है ना, वो काम ही नहीं कर रहा है, समझा? ये एक जस्ट उल्टा कर रहा है, तो क्या हो गया? अपवाद हो गया। ऐसा समझ में? बोलो। अब उसके बाद देखो, ये कहां से आएगा? फेफड़ा में से एकरा में है खून, एकरा में एंट्री कर जाएगा, समझा? क्या में एंट्री करेगा? शुद्ध खून हृदय में किसके द्वारा आता है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा आता है, समझा? कौन से भाग में आएगा? बायां आलिंद में आएगा, बायां आलिंद में आएगा, समझा? ये बायां वाला है, इधर दायां वाला है, समझा? अब उसके बाद देखो, एक का नाम कुछ है, एक का नाम है द्विपट्टी कपाट या द्विदली कपाट। क्या बोलते हैं इसको? द्विदली कपाट, समझा? मतलब हाँ वही समझा, हम समझी कर रहे थे, है ना? तो ये क्या है जी? द्विदली कपाट। एकरा से ब्लड आता है, एकदम आसानी से आएगा। क्या आएगा? आसानी से आएगा, समझा? ये देखो, महाधमनी कपाट, ये क्या है यहाँ पे? महाधमनी कपाट। यहाँ पर अर्धचंद्राकार होता है, यानी आधा चंद्राकार। एकरा में जो रहेगा ना, वो फुफ्फुस कपाट रहेगा, क्योंकि फुफ्फुस से धमनी है, समझी? तो फुफ्फुस धमनी में कौन सा रहेगा? फुफ्फुस कपाट, है ना? और महाधमनी में कौन रहेगा? क्या रहेगा? महाधमनी कपाट, है ना? ये कपाट क्या करता है? जैसे का ब्लड एंट्री करेगा इवला में, तो ये क्या करेगा? इसको अंदर पीछे में है नहीं आने देता है, समझी? हाँ, फिर एक बार चला गया तो फिर एकरा द्वारा नहीं आएगा एकरा में, समझी ना? अब क्या होगा? अगर खून अगर हृदय में आना है तो किसके द्वारा आएगा? महाशिरा के द्वारा आएगा, समझी? एकरा द्वारा नहीं आएगा, धमनी के द्वारा नहीं आएगा, ठीक है? अब देखो उसके बाद क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या करता है? एकरा में एंट्री कर जाता है ब्लड। कैसे करेगा? जोर से एकदम मारेगा, हंच के एकदम, समझा? एकदम हंच के मारेगा। और क्या कर देगा? यहाँ पर एक है ब्लड जो होगा पूरे बॉडी में चला जाएगा, समझा? यानी देखो, जब यहां से आया यहाँ पे और एकरा में आया तो धीरे से आया, सॉरी यार इधर तेजी से आया, आई जब भेजा ना फेफड़ा में तो कैसे भेजा? धीरे से भेजा। इधर से आया, एकदम आराम से आया, एकरा में आया, आई एकदम तेजी से मारेगा। क्या करेगा? तेजी से मारेगा, पूरा क्या कर देगा? पूरा बॉडी में फैला देगा, समझा? तो कौन करता है? देखो, जब बायां नीले जब क्या करता है? तेजी से मारता है, तो क्या होता है? पूरा ब्लड शुद्ध खून है पूरा बॉडी में जाता है। और ये क्या करता है? दायां नीले वाला ये धीरे से मारता है। क्या करता है? धीरे से। क्या करेगा? समझा? कोई दिक्कत? तो आया कैसे, गया कैसे, और फिर आया और फिर क्या कर जाएगा जी? पूरा बॉडी में आया, समझ में? सोनू आ गया ना? तो देखो, समझो कि अगर तुमको इतना आ गया तो पूरा हृदय खत्म हो गया। लेकिन अब परस्पर को समझा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, एकरा में आएगा इधर से हल्के से जाएगा, इधर से आएगा इधर से जोर से। हाँ, हो गया, ठीक है? कौन कहने समझा? कौन? इबला? हाँ, तो एक से आता है, फिर महा फुफ्फुस शिरा द्वारा शुद्ध खून आता है।
क्या दोनों पट्टी से है भाई? अभी देखो दोनों पट्टी से है ना, दूधू को ना फेफड़ा है, फेफड़वा दूधू को ना है, कि है, नहीं समझा? कोई दिक्कत? तो ये तो बताए हुए हैं, याद रखना। सुनो इधर, जब त्रिदलीय का पाठ को क्या करेगा, एंट्री करके नीचे आएगा तो कौन सा आवाज? आज जब ई वाला फुफ्फुस का पार्ट को पार करके जाएगा तो कौन सा आवाज? डब। आई हमेशा होते रहता है लब डब लब डब लब डब लब डब, है ना? माइक्रोस्कोप ना रे, आला हिंदी में थी, मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्टेथोस्कोप। हाँ समझा? सबसे बढ़िया नाम रखो, याद रखो नाम आला, और तू सबसे काला, है ना? हाँ, तो इसे तो पढ़ाए हुए हैं कि द्विदलीय कपाट क्या करता है। देखो, द्विदलीय कपाट का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल कपाट, याद रखना, है ना? द्विदलीय कपाट का नाम क्या है? मिट्रल कपाट। ये बस इतना याद रखना और कोई नहीं, समझा? अब देखो यहां से पढ़ना था हम लोग, है ना? उतना पढ़ाए हुए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे दाएं नीले के अगले भाग की बाईं ओर एक बड़ी फुफ्फुस चाप होती है ना, निकलती है। समझा? क्या होता है जी? फुफ्फुस चाप मतलब निकला हुआ रहता है, ठीक है? फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार वलय होता है। यहाँ पर देखो, ये वाला तो दिख रही है ना, ये वाला क्या होता है? अर्धचंद्राकार वलय होता है, समझी ना? इस वाल्व के कारण रक्त दाएं नीले से फुफ्फुस क्या होता है? चाप में, हर फुफ्फुस चापवा में क्या करता है? जाता है, अभी जो समझाए हैं, है ना? परंतु फिर क्या करता है जी? वो वापस नहीं आता है। किसके कारण? यही वाला है कारण, जो अर्धचंद्राकार वलय है ना, इसी के कारण ये फिर नीचे नहीं आने देता है, वो बढ़ जाता है, जाम हो जाता है। और इससे है, मान लो तुम गेट खोल रहा है, एक पलिया गेट खोल रहा है ना? एक पलिया गेट खोलेगा तो उधर से आएगा, समझा? मान लो कि इधर से लगाने वाला है, तो इधर से लग गया, अड़क गया, तो उधर से तू आएगा तो खोल लेगा, लेकिन क्या अंदर से खोल पाएगा गेट को और ढकेल के? नहीं ना। तो वही बात होता है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे लग जाता है ना, तो उधर से फिर खोलना इसके लिए मुश्किल हो जाता है, खोल नहीं पाता है। समझा? तो ठीक है। अब देखो, फुफ्फुस चाप आगे की ओर दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनियों में क्या होता है जी? बढ़ जाता है। ये दाहिना वाला फुफ्फुस धमनी है, आई वाला बायां वाला फुफ्फुस धमनी है ना? देखो क्या, ये बायां वाला है, आई दाहिना वाला है, ये दायां है। नहीं बुझा रहा? कहीं नहीं बोले थे, तो नहीं बोले थे, बोल दिए थे। अगर बोल दिए तो उसके लिए सॉरी, अगर यहाँ होता है, ठीक है? अब देखो, तो ये जो फुफ्फुस चाप है ना, तो ये क्या है? तो किसमें करता है? आगे जाकर 2 गो में बढ़ जाता है। इधर जो जाएगा वो दायां वाला फुफ्फुस चाप हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी, और इधर वाला किसमें बन जाएगा जी? बायां वाला फुफ्फुस धमनी में होता है। समझी? देखो, सीरा का काम, जो सीरा होता है उसका काम क्या होता है? अशुद्ध खून को लाना, लेकिन एगो अपवाद होता है फुफ्फुस सीरा, जो शुद्ध खून को लाता है। समझी? फेफड़े में। और एगो कौन होता है? एगो होता है धमनी। तो धमनी, जो धमनियां होता है ना, वो शुद्ध खून को क्या करता है? पूरे बॉडी में ले जाता है, लेकिन एगो अपवाद होता है, कौन? फुफ्फुस धमनी, है ना? तो फुफ्फुस धमनी इवला, फुफ्फुस धमनी इवला, तो इवला क्या करता है? अशुद्ध खून को ले जाता है। तो दोनों में एक अपवाद है, एक वाला अपवाद, सीरा वाला अपवाद क्या करता है? लाता है। धमनी वाला अपवाद क्या करता है जी? वो लेके जाता है कहाँ? समझा? हाँ, दोनों के एगो अपवाद है। समझा? अब बताओ, फेफड़ा में से जो निकलेगा
खून जाएगा फुफ्फुस चाप पर जाके आगे बढ़ जाएगा फुफ्फुस धमनी में, ओकरा में बताओ वो दोनों फेफड़ा में ले जाएगा कि एक एक में ले जाएगा? दोनों में ले जाएगा, ले जाएगा दोनों में ना, समझा। अब देखो यहाँ पे बाएं नीले के अगले भाग एवं दाएं कोने से महाधमनी या महाधमनी चाप निकलता है। इस महाधमनी के उद्गम भाग पर भी 3 अर्धचंद्राकार वलय होता है। रक्त को केवल बाएं नीले से महाधमनी में ही प्रवाहित करता है। यहाँ पर देखो ये वाला भी होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? महाधमनी का पार्ट है ना, एकरा में भी होता है। अरे वहां दिख रहा है ना, है 2D में है ना, वहां पे 3 गो ओरिजिनली में है। हाँ 3 गो है सब में, एकरो में 3 गो, एकरो में 3 गो है, यहाँ पे 3 गो है। तो 2D है ना, तो तुमको नहीं दिख रहा है, वो अंदर में होगा चाहे ऊपर में होगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 गो रहता है, समझा। अब आगे देखो, रक्त को शरीर के सभी भागों यानी फेफड़े को छोड़कर में जाने के लिए धमनियां महाधमनी से निकलती है। देखो एकरा में है, फेफड़ा में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? पूरा बॉडी में निकल जाएगा, समझा। कोई दिक्कत नहीं ना, फिगर समझा दिए कि वही सब बात खाली अब लिखल है, समझा। जब फिगर समझाए ना वही सब बात खाली लिखल है। दाएं आलिंद में 2 अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिराएं खुलती है, जो शरीर के सभी भागों से कहलाता है जी, बता दिए हैं। बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिराएं खुलती है, जो क्या करता है जी? फेफड़े से शुद्ध खून को लाती है, बता चुके हैं। कोई दिक्कत? ये सब बउआ वाला कहानी है आज। अब हृदय की क्रिया विधि है, क्या है जी? क्रिया विधि कैसे काम करता है ना। हंस कह रही है बउआ मैया, बउआ देखो स्वतिया का नाम क्या है? बउआ है ना। देखो इधर, तो हृदय की क्रिया विधि क्या है? क्रिया विधि कैसे काम करता है, समझा भोजू है। देखो हृदय में शरीर के सभी भागों में अशुद्ध, देखो हृदय में शरीर के सभी भागों से अशुद्ध यानी डीऑक्सीजनित यानी बिना ऑक्सीजन वाला, बिना ऑक्सीजन वाला है ना। देखो इधर, यानी हृदय में शरीर के सभी भागों से अशुद्ध यानी बिना ऑक्सीजन वाला खून रक्त यानी दाहिना आलिंद में आता है। फिर वह त्रितलीय कपाट ट्राइकॉस्टिक वाल्व के द्वारा दाहिना नीले में जाता है। बताया ना कि यहां से यहां आएगा और फिर यहां से यहां में चला आएगा, है ना। और फिर दाहिना नीले से फुफ्फुस धमनिया में के द्वारा फेफड़े में जाता है, समझा। और फेफड़े में जाकर अशुद्ध खून क्या होता है जी? शुद्ध खून बन जाता है। और फिर क्या होता है जी? मतलब क्या बोले, तो शुद्ध खून में परिवर्तन हो जाएगा और फिर एक द्वारा आ जाएगा, समझा। शुद्ध खून को फेफड़े से फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में जाता है और बाएं आलिंद से कहा जाता है जी? बायां नीले में जाता है, यानी ई वाला भाग में जाता है, समझा। ई वाला बायां आलिंद से कहा जाएगा जी? बायां नीले में जाएगा, है ना। बायां नीले शुद्ध रक्त को पंप कर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे क्या होता है? शरीर में रक्त का परिसंचरण यानी सर्कुलेशन होता है, समझा। यानी बोलेंगे तो क्या? परिवहन होता है, समझा। हृदय की क्रिया इस पेशीय भित्ति के संकुचन द्वारा संपादित होता है। संपादित का मतलब होना, संकुचन का मतलब सिकुड़ना, फैलना, समझा। यानी देखो हमारे हृदय में क्या होता है?
सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है क्या ना क्रमांकुचन होता है एकरा में, समझा क्या? एकरा में होता है केवल में, ओइसोफेगस में होता है, ग्रास नली में होता है, समझा है? इसको बोलते हैं ना जब संकुचन यानी शिथिलन और संकुचन जब दोनों होता है ना तब उसको बोलते हैं दिल का धड़कन। क्या बोलते हैं? धड़कन कहते हैं, समझा क्या? धड़कन यानी दोनों जब संकुचन होगा तो क्या करेगा? धड़कन है जी, यहाँ पर करके देखो, जब धड़कता तो क्या होता है? क्या यहाँ पे कर ले हैं बता, यहीं तो हम कर ले हैं सर बतला, पूरा यहीं पे रख देते, ये आ गया अभी इधर। देखो इधर पहले, उसके बाद हृदय के विष्णु, विष्णु का मतलब क्या? चेम्बर है ना, चेम्बर यानी आलिंद और नीले में बारी बारी से संकुचन और शिथिलन होता है। संकुचन का मतलब क्या? अशिथिलन का मतलब फैल जाना। संकुचन का मतलब सिकुड़ जाना और शिथिलन का मतलब क्या? फैल जाना, ठीक है। हृदय के बेसन यानी चेम्बर में संकुचन को क्या कहते हैं जी? सिस्टोल कहते हैं, और शिथिलन को क्या कहते हैं जी? डायस्टोल कहा जाता है, समझी? यहाँ पर देखो तुमको में दिख रहा होगा, हर में दिख रहा है खून आ रहा है, अशुद्ध खून आ रहा है और फिर इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर ना घूस कैसे जा रहा है, दिख रहा है ना? आए क्या नहीं बोल, फिर तल्ला जाती को बोलो, दोनों ठंगा कहाँ आ रहा है? देखो ये आता हुआ एगो यहाँ पर देखो आता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखो याद रखना, एक बात और बता दे रहे हैं, एक बात और, ये जा रहा है मेरे भाई, हाँ ये जा रहा है इधर। सुनो एक बात सुनो, यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से जब जुड़ जाता है तब उसका रंग जो होता है हल्का ब्लू कलर का हो जाता है। इसलिए देखना है में एक तरफ ब्लू है और एक तरफ लाल है, और जब ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है रक्त तो लाल कलर का पूरा हो जाता है, समझा? इसलिए होता है, हाँ तो लाल रहेगा तो हम क्या बोले? हल्का ब्लू कलर के, ये नहीं कि पूरा एकदम ब्लू कलर का हो जाएगा, समझा? आई दर्शाने के लिए दिया कि अशुद्ध खून ऐसा, अशुद्ध खून ऐसा। हल्का दम हल्का ब्लू होगा, समझा? हल्का ब्लू हो जाता है, और जैसे ऑक्सीजन जाता है ना तो पूरी तरह से रेड हो जाता है, एकदम लाल बिंदु है ना, रहता है ना, तो होगा। देखो पहले हृदय के बेसन में क्या होता है जी? सुनो पहले, हृदय के बेसन में क्या होता है? संकुचन यानी सिस्टोल और शिथिलन यानी डायस्टोल। संकुचन का मतलब क्या जी? सिकुड़ना, और शिथिलन का मतलब अब देखो सुनो पहले, यहाँ पर देखो कोई बात दिए हुए है। हृदय में दो तरह के आवाज सुनाई देते हैं, है ना? पहला कौन? लव, दूसरा कौन? तो बड़ा लव पर ध्यान दे ले है जी, आए करिया भाई को कुछ याद नहीं है लेकिन लव याद है ना? ये लव लव करते करते लव लव कहने लग रहा है, समझा? देखो लव तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है जी? एस्ट्रियोवेंट्रिकल वाल्व यानी जो ट्राइकस्पिक होता ना है, ट्राइकस्पिक जो होता है, ये जो ट्राइकस्पिक है ना, ट्राइकस्पिक है जब एक ट्राइकस्पिक है करने का बताओ, देखो इधर, हाँ ये जो त्रिदली कपाट है ना इसी को बोलते हैं क्या? ट्राइकस्पिक कहते हैं, समझा? एकरा से जब खून आता है यहाँ पे तो क्या होता है? लब, और जब एक जाता है तो क्या होता है जी? तब, समझा जी?
तो क्या आवाज सुनाई देता है? जब बंद होता है ना तब ध्वनि क्या आता है जी? लब वाला आता है, समझा। आज जब देखो डब का उत्पन्न ध्वनि कब होता है? तो सेमी ल्यूनर वाल्व यानी एंट्रियो क्या है एओट्रिक यानी प्लमोनिक वाल्व यानी ध्वनि जो है ना, जो महाधमनी महा क्या है सिरा वाला जो कपाट है, वहां से जब ब्लड जाता है ऊपर में है तब क्या कहते हैं उसको हम लोग? वहां से आवाज कौन सा आता है? डब आता है। कौन आता है? डब आता है। यह ध्वनि डायस्टोल के कारण यानी सिस्टोल के कारण कौन ध्वनि आता है? डायस्टोल के कारण कौन आता है ना? अब देखो यहाँ पे हृदय के सभी देशम मतलब क्या जी? चेंबर में एक साथ संकुचन या शिथिलन नहीं होता है। यानी मान लो निचलका है तो एकरा में एक के साथ शिथिलन या संकुचन नहीं होगा। जब ये देखो जब नीले वाला में संकुचन होगा तो ऊपर वाला में शिथिलन होगा। इधर ध्यान दो, देखो नीचे वाला कौन है? नीलय। आई वाला कौन है? याद रखना जब नीचे वाला में क्या होगा? जब शिथिलन, मान लो कि शिथिलन होगा, शिथिलन, ठीक है सही है। ल तो क्या है? ल। आज जब नीचे वाला में क्या होगा? अच्छा नीचे वाला में लिखे हैं। और ऊपर वाला में क्या होगा जी? संकुचन। समझा ना? देखो जब नीचे वाला में शिथिलन होगा तो ऊपर वाला में क्या होगा जी? आज जब ऊपर वाला में क्या होगा? शिथिलन होगा तो नीचे वाला में क्या होगा? संकुचन। और ये प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है। क्या दोनों है? यहाँ से पूरा एक ही में है लेकिन पार्ट दो गो है। नीचे वाला मारेगा भूख तो ऊपर होगा भक। हाँ है ना? यानी नीचे ऊपर वाला फैलेगा तो नीचे वाला सुकड़ेगा, और नीचे वाला फैलेगा तो ऊपर वाला सुकड़ेगा। समझा? तो ऊपर वाला में क्या होगा? संकुचन। तो ये नीचे वाला में क्या हो जाएगा? शिथिलन, फैलाव। और नीचे वाला में क्या होगा? संकुचन। तो ऊपर वाला में दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। समझा क्या? देखो इधर दोनों आलिंद जिस समय संकुचित होते हैं उस समय दोनों नीले जो होता है वो शिथिलन होता है ना? और जब दोनों नीले संकुचन होगा तो फिर क्या हो जाएगा जी? वो आलिंद क्या हो जाएगा? शिथिलन हो जाएगा, है ना? देखो सिस्टोल और डायस्टोल मिलाकर क्या होता है जी? एक धड़कन होता है। जब ये वाला धड़केगा, ये फैलेगा तो एक बार धड़का, है ना? आई 1 मिनट में कितने बार करता है? लगभग 72 बार करता है ना? और वही मतलब एक का मतलब हो गया संकुचन। संकुचन आय का मतलब होता है हाँ लगभग में होता है। कभी कभी देखना किसी का 80 भी हो जाता है, किसी का 70 भी हो जाता है, किसी का 75 भी हो जाता है 1 मिनट में। क्या? हाँ तो उसका थोड़ा ज्यादा होता है 75-80 में। और औसत देखो ये जो निकाला गया है ना, ये औसत निकाला गया है 72। समझा न? करेक्ट नहीं। किसी किसी का 80 भी चला जाता है, किसी किसी का पार भी हो जाता है। समझा? जब बच्चा होता है ना, बच्चा का 100 से पार होता है। हाँ 1 मिनट में बच्चा का दिल जो होता है 100 से पार बार हो सकता है, 112 से ज्यादा। समझा? आज जब हम लोग क्यों ना बोले नॉर्मल निकाला गया है 72 बार। समझा? तो 1 मिनट में कितने बार होता है जी? 72 बार दिल धड़कता है। समझा? यानी 1 मिनट में कितने बार दिल का धड़कन होता है? 72 बार धड़कता है। ऐसे समझ में बताओ, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना? बताओ। जब ऐसे हम लोग दौड़ने लगते हैं ना तो क्या होता है? तो ज्यादा हो जाता है। समझा?
यानी वो 90, 90, 80, 90, 95 से कर जाता है 1 मिनट में। यहाँ छू के देखेगा ना तो ले एकदम धक्का 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 मार आए। हाँ एकदम लब 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 करता है। हाँ देखो इधर सुना जाएगा का शांत रहो शांत रहो। हृदय के धड़कन का देखो तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका द्वारा होता है। आइए देखो ये संकुचन और शीतलन किसके द्वारा होता है? एगो रहता है क्या तंत्रिका उत्तक रहता है, करीबा का दिल है देखो पहले ये क्या होता है जी तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। उस तंत्रिका उत्तक को क्या कहते हैं? सीरा आलिंद छिद्र या साइन्यूवियल नोड, इसी को शॉर्ट रूप में बोलते हैं एसे नोड। क्या बोलते हैं? अरे एक प्रकार का तंत्रिका उत्तक होता है, समझा? दिल में कहाँ रहता है? देखो ये वाला दाया आलिंद में रहता है। कहाँ रहता है जी? वाला दाया आलिंद में रहेगा, समझा? कहाँ रहेगा जी? दाया आलिंद में रहेगा, लगभग यहाँ पर रहता है, यहाँ पर, समझा? ये वो तंत्रिका उत्तक है। क्या है जी? तंत्रिका उत्तक है। इसको क्या कहते हैं? एस ए नोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसे नोड कहते हैं। आइए एसे नोड क्या करता है? हमारे हृदय में बिजली प्रवाहित करता है, करंट लाइन प्रवाहित करता है। हाँ यही लाइन के कारण क्या होता है जी? यही लाइन के कारण क्या होता है? हम लोगों में हार्ट जो होता है संकुचन और शीतलन होता है। ब्लड का जो फ्लो होता है, जो पंप कर पाता है, यही करंट। देखो इस सब क्या बोल नहीं दिखावल गया है ना केकरा में, मतलब बिजली प्रवाहित हो रहा है जिसके कारण वो पर आपूर्ति होता है, समझा? जिसके कारण क्या होता है? एकरा में शीतलन और क्या हो रहा है? संकुचन हो रहा है। तो कौन सा है जी? कौन सा उत्तक के द्वारा? एसे नोड, पूरा नाम सीरा आलिंद, इंग्लिश में साइन्यूऑरिकुलर नोड, है ना? देखो एसे नोड दाएं आलिंद के दीवार में दबा होता है। ये दाया आलिंद है ना, दाया आलिंद एकरे में यहाँ पर स्थित रहता है, समझा? जिसके कारण क्या होता है जी? मंद गति में थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है? विद्युत आवेश यानी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और ये विद्युत धारा क्या करता है? छोटे करंट को मतलब आगे माहे बढ़ाने का काम करता है, समझी? कोई दिक्कत है नहीं ना? और यही करंट क्या करता है? इसको मतलब शीतलन संकुचन करने में मदद करता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो अब देखो इसके बाद ये ईसीजी बताते हैं। हाँ एसे नोड, तो देखो इधर एसे नोड से निकला हुआ विद्युत धारा को एक विशेष प्रकार के यंत्र द्वारा मतलब अंकित मतलब मापा जाता है, अंकित किया जाता है ना? इस यंत्र को क्या कहते हैं जी? हिंदी में कहते हैं विद्युत हृदय लेखी। हिंदी में क्या कहते हैं जी? जो एसे नोड से निकला हुआ करंट को यानी विद्युत को जो मापता है, जो एसे नोड से निकला हुआ विद्युत धारा को जो मापता है, उसे हम क्या कहते हैं? हृदय लेखी, या क्या कहते हैं इसको जी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो एसे नोड से निकला हुआ विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है, उस यंत्र को क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं बताओ? विद्युत हृदय लेखी कहते हैं, है ना? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यही देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये, है ना? इधर डॉक्टरनी साहब हथिन चेक कर रही, है ना? समझा? आइए देखो एकरा पर क्या होता है जी? जैसे ही एकरा में लगेगा ना तो ऐसे निकलता है, ऐसे, समझा? तो याद रखना, सुनो पहले, जब डब सीना करता है ना, जब तेजी में जाता है तब ई वाला निकलता है, ई वाला बनता है सिग्नल। और जब कम धीरे से आता है, धीरे से आता है खतरा में ना,
तब हाई वाला बनता है, हाई वाला ग्राफ बनता है। हाँ, ई लॉग से आई डॉग से, समझा? तो दिक्कत। अब देखो इसके बाद इस समझ में आया ना कि विद्युत धारा यानी जो ऐसे नोड से निकला हुआ विद्युत धारा यानी हृदय की विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र चाहिए? हृदय लेखी, विद्युत हृदय लेखी यंत्र। और क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। समझा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा अंकित किया गया रेखा चित्र विद्युत धारा यानी विद्युत हृदय लेख है, यानी क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा जो मापा जाता है, जो अंकित किया जाता है, उस रेखा चित्र को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना? ईसीजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ईसीजी कहते हैं, है ना? देखो ये तुमको हम नोट्स बता दिए हैं कि एक बार में कितना बार धड़कता है ना? कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा मापा गया क्या रेखा चित्र को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ये क्या है जी? बताइए क्या है? ये है ईसीजी, है ना? ये मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। आयका द्वारा जो नापा गया है ग्राफ क्या है जी? क्या है ग्राफ? ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझ में आया? बोलो। तो दिक्कत नहीं ना? ये खत्म कर लो। तो अब देखो क्या में अब होता है द्विगुण परिवहन यानी डबल सर्कुलेशन। हृदय में बताओ, हृदय में कितने बार आता है खून? अब फिर आता है। देखो यहाँ पे हम क्या बतलाए थे? यहाँ पे हम क्या बतलाए थे? बताओ। तुम्हारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं पे खत्म। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं पे खत्म हो जाएगा। देखो कैसे? एक मिनट, 1 सेकंड में खत्म कर दे, 2-3 सेकंड में खत्म कर दें। देखो कैसे? एक बार हृदय में यहां से गया रक्त, एक बार गया, ठीक है? एक बार यहां से निकल के चला गया, फिर एक से आया, एक में गया, एक से निकल के चला गया। तो कई बार हृदय में आया खून? 2 बार आया और 2 बार फिर क्या कर दिया? बाहरी भेज दिया, भेजा ना बाहरी। तो इसी क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी डबल सर्कुलेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं जी? डबल सर्कुलेशन कहते हैं, यानी द्विगुण परिवहन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? द्विगुण परिवहन। समझा? अब देखो बढ़िया से समझाते हैं। देखो, पूरा शरीर में से अशुद्ध खून कहाँ आता है? दाया आलिंद में। कहाँ आता है जी? दाया आलिंद में आता है, ठीक है? दाया आलिंद में आया एक बार आया, है ना? एक फिर एकरा में आया और एकरा द्वारा फेफड़ा में गया। समझा? और फिर से क्या होगा? किसके द्वारा फेफड़ा में जाएगा? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा, है ना? अब एकरा में से जो फेफड़ा है, इस फेफड़ा में से क्या हो जाएगा? फेफड़ा में से शुद्ध खून केकरा द्वारा आएगा जी? फुफ्फुस शिरा के द्वारा आएगा। आइए फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहा जाएगा? बाया आलिंद में। अब बाया आलिंद से कहा जाएगा जी? बाया नीले में। और फिर एक महाधमनी के द्वारा फिर कहां चल जाएगा जी? पूरे शरीर में। तो एक बार यहां पर आया और एक बार यहां पर आया, तो 2 बार ना आ गया जी? तो 2 बार आया और 2 बार ब्लड का परिवहन किया। तो इसीलिए क्या कहते हैं एकरा में? द्विगुण परिवहन। समझा? और ये तुमको यहाँ पर सजा के लिखा हुआ है। समझा दो? क्या लिखा हुआ है? मनुष्य के शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध खून महाशिरा के द्वारा दाया आलिंद और फिर त्रिदलीय कपाट के द्वारा होता हुआ दाया नीले में जाता है। जब नीले में संकुचन होता है तो कहा जाता है जी? फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में जाएगा और फिर फेफड़ा में खून शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध होकर फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहा जाएगा? बाया आलिंद में। और फिर द्विदलीय कपाट के द्वारा कहा जाएगा जी?
बायां नीले में जाएगा, और बायां नीले के द्वारा फिर कहा जाएगा जी, महाधमनी के द्वारा पूरा बॉडी में परिवहन हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? द्विगुण परिवहन, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जो पीछे बताए वही एक में खाली है, पूरा कैलकुलेट करके एक में खाली रख दिए हैं, हो गया। समझा? जैसे में देखो यहाँ पे, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये पूरा तुम मान लो पूरा मेरा बॉडी का सिस्टम है, तो इधर से पूरा बॉडी से खून गया एक बार यहाँ पे, कौन वाला में? दाहिना वाला में, दाहिना भाग, हृदय के दाहिना भाग में। और फिर क्या हुआ, इधर से फेफड़ा में गया यहाँ पे। समझा? यहाँ से खून शुद्ध हो गया, खून शुद्ध होकर फिर क्या आ गया, हृदय के बायां वाला भाग में आ गया। तो एक बार इधर से और एक बार इधर से, दो बार, तो दो बार हो गया। तो क्या कह रहा है इधर तुम्हारा? तब द्विगुण परिवहन। तो दिक्कत नहीं ना? अब दो क्या है, रक्त वाहिनियां। समझा? तो रक्त वाहिनियां का काम क्या होता है? खून को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना, है ना? समझा? तो आज के लिए इतना ही पढ़े, अब इसे कल पढ़ेंगे। कै पेज बच गया? 2 पेज, 3 पेज बच गया जी। चलो सब एक में रह जाएगा, है ना? तो ये सब पढ़ेंगे। आज जो पढ़े हैं ना, देखो धमनी के बारे में पढ़ाइए दिए कि धमनी क्या करता है, शुद्ध खून को ले जाता है, लेकिन एक अपवाद होता है, फुफ्फुस धमनियां जो अशुद्ध खून को लेता है। सीरा में पढ़ाइए दिए, क्या होता है, सीरा क्या करता है जी, अशुद्ध खून को लाता है, लेकिन एक अपवाद होता है, कौन? फुफ्फुस सीरा। और रक्त क्या होता है, केशिकाएं, ये दोनों का जोड़ने का काम करता है। समझा? है? अरे देखो, एगो ईयर रहेगा, एगो ईयर रहेगा, और दोनों में जाल जैसा रहेगा, और दोनों को जोड़ेगा, तो क्या कहा जाएगा? रक्त केशिकाएं, है ना? एकदम छोटा छोटा होता है रक्त केशिकाएं। समझा? है? तो समझी? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो।